हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एकदम यूनिक आइडिया लेके आई हूँ और उस आइडिया को भी आप अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं और अच्छा खासा बिजनेस मिलता है इन सब छोटी छोटी चीज़ों से। बड़ी चीज़ों से तो एक बार लोग भागते भी हैं क्योंकि वो जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी, लेकिन छोटी चीज़ पे लोगों का दिल ऐसा ऐसा आइटम तैयार करना चाहिए कि लोगों का दिल आ जाए और ख़रीदने के लिए आपको मतलब आप उनको मजबूर कर दें। इतना आई कैचिंग आइटम होना चाहिए। तो आज का जो आइटम है वो है ये इस तरह से, ये बैग एसेसरीज़ बोलते हैं इसको। और ये मैंने रेडी किया है, ऐसे नहीं दिख रहा होगा, पीछे काफ़ी कलरफुल है। मैं ये डायरी लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 3 बनाए हैं इस तरह से, ये देखिए, है ना। ये कीरिंग में है और ये डिटैचबल हुक में है। इस तरह से ये मैंने ट्यूलिप के फूल इसमें लगा के बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाना है। ये काफ़ी खूबसूरत हैं और काफ़ी अच्छे खासे दाम में जाते हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने में बेच लें। और यहाँ पर मैं शुरू में ही बता दूँ कि इसमें जो भी खर्चा है, इसमें जो फिल किया गया है वो और डिटैचबल हुक में है। और इसमें जो कॉस्ट आपकी इसमें लग रही है बस उसका आप डबल कर दीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और चाहे जितना बढ़ाना चाहें, पैकिंग के ऊपर है। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट उसमें कवर में करके और तब सेल करते हैं तो उसका कॉस्ट और बढ़ जाएगा। आप उसको डिस्प्ले करते हैं उस हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से आप इसको दिखाएंगे उस हिसाब से आपकी कॉस्ट इसमें लगेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने में बेच सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़े लिए हैं, आप देख सकते हैं 4 कलर में हैं, ठीक। तो ये 4 कलर के कपड़े हैं। इनको मैंने और भी इस तरह से लिए हैं, ये सारे पीस हैं मेरे पास। तो इनको मैंने इनका साइज़ काटा है क्योंकि अब मुझे ये काफ़ी बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहले से जब कटिंग करती हूँ तो तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। मुझे पता है ऑर्डर तो मिलना ही मिलना है, तो जिस चीज़ में पूरा फुल कॉन्फिडेंस होती है उनकी तैयारी कर लेती हूँ। और जो बच जाता है उसको मैं मैंने अपना छोटा सा कोना बना रखा है महिलाओं के लिए, तो वहाँ पर लगा देती हूँ। तो ये सारे पीस मैंने इस तरह से कट करके रखे हैं और सारे कतरनों में से उठाए हैं। सारी नई कतरनें होती हैं जो हम टेलर के यहाँ से लाते हैं। तो इसका साइज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को। 3x4 इंच का ये पीस है। तो ये सारे मैंने 3x4 इंच के काट रखे हैं और इनको काटने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके, ये कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई कर दी है मशीन से। सिंपल केवल एक साइड में इसको फोल्ड किया है और यहाँ पर मशीन से सिलाई कर दी है। तो इस तरह से इसको सिलाई करके रख लेना है। फिर इसके बाद हम लेंगे सुई धागा और इसमें हम एक तरफ से गोलाई में कच्चा कर लेंगे। और बहुत बड़े टाँके नहीं लेने हैं, थोड़े छोटे लेने हैं। 4 लेयर धागा लेना है और इसको इस तरह से सिलाई करनी है। कच्चा करते जाएंगे और अभी पूरा नहीं खींचेंगे, इसको हटा देते हैं नहीं तो ये उलझेगा। इस तरह से इसको दूसरी सिलाई तक पहुंच जाएंगे। अब इसको हमने यहाँ कच्चा कर लिया, ठीक है। धागा पूरा खींच लेंगे, इसको खोल देंगे वापस इस तरह से, ये इस तरह से खुल जाएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे मलाई डोरी। तो इस तरह से ये मलाई डोरी आती है, ये मेरे पास बहुत दिनों से रखी थी। तो इसको हमने यहाँ पर एक पीस कट किया है और इस पीस का जो साइज़ है वो है हमारे पास 10 इंच। तो 10 इंच का हमने ये मलाई डोरी ले लिया। आप चाहे तो कपड़े का ही लूप बना सकती हैं या फिर जैसे ब्लाउज़ की डोरी बनती है उस तरह से। और सिंपल एक तरफ पहले हम एकदम किनारे पर टाइट नॉट दे देंगे, सिंगल नॉट दे देंगे, वो एकदम टाइट बंध जाएगी। अब क्या करना है, इस नॉट को इसके अंदर से डालते हुए इधर निकालेंगे। इसी तरह से जो भी आप डोरी लगाएं तो नॉट को अंदर से ले जा करके और यहाँ पर बाहर निकाल लें और इसको खींच लें इस तरह से, ठीक है। अब इसको खींचने के बाद ये नॉट हमारी यहाँ दिख रही है। इस नॉट को इस कपड़े के साथ ही पूरा इसमें इस तरह से खींच के अच्छे से मजबूती से टाइट कर लें और इस जो नॉट वाली डोरी है उसके साथ इसकी यहाँ सिलाई शुरू कर दें मजबूती के साथ, ताकि जो डोरी है हमारी वो उसी में फिक्स हो जाए। डोरी छूटनी नहीं चाहिए। इसको सिलने के बाद 1-2 बार टाइट लपेट दें यहाँ पर और फिर नॉट दे करके और धागा काट दें इस तरह से।
अब ये पूरा मजबूती के साथ इसमें लग गया है। यहाँ पर हम धागे को काट देंगे। इसको अब पलट लेंगे। ये हमने पलट लिया तो ये कुछ इस तरह से फिक्स हो गया है। ठीक, इसको पलटने के बाद अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ के करीब 1/2 इंच इसको मोड़ दें। मोड़ने के बाद इसको हाथ से ही उंगली से दबा के इसको प्रेस कर लें ताकि वहाँ पे मुड़ा रहे। ठीक है, अब ये हमने इसको अंदर मोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये जो फाइबर वाली रुई आती है इसको लेंगे, बहुत थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। हल्का सा गोल करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें फिल कर दिया इसको। अब ये जो कपड़ा मुड़ा हुआ था ये, तो यहाँ पे जो सिलाई दिखाई दे रही है जो हमने मशीन से सिलाई की थी, वहाँ से इसको बराबर रखेंगे इस तरह से सीधा। ये ठीक है, ये हमने बराबर से इसको बंद कर दिया। रुई इसके अंदर चली गई और ये कपड़ा यहाँ पे मोड़ के हमने बैठा दिया। अब इसको यहाँ पर हम, जहाँ पर ये सिलाई है यहाँ पर लाएंगे, 1-2 नॉट देंगे। टाँके बहुत बड़े बड़े नहीं लेने हैं, दिखाई नहीं देना चाहिए, बहुत सफाई के साथ काम करना है। ये हमने यहाँ पर नॉट दे दी। अब ये जो नॉट दिए तो यहाँ पर ये इसका सेंटर निकल आया। ये देखिए, ये हमने चॉक से निशान लगा लिया। अब इसको जो सेंटर हमने चॉक से निशान लगाया है, जो जहाँ पे सुई धागा है वहाँ पे ले आएंगे सेंटर बिल्कुल। ठीक है, अब इन दोनों को बहुत ही हल्का सा कपड़ा लेते हुए यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ये हमने नॉट लगा दी। अब धागा तोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे नॉट लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 सिरे खुले हुए हैं, एक ये एक ये। जो सिलाई वाला था वो तो यहाँ से मिला करके सिल दिया। अब यहाँ का सेंटर उठाना है इस तरह से और इसका सेंटर उठाना है इस तरीके से। ठीक, और बीच में से सुई जहाँ पे पहले से नॉट है वहाँ से निकालते हुए अब इन दोनों को हम यहाँ पर आराम से खींच लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसको खींच लिया, पूरा ये 4 कोने इसके निकल आए। अब इसमें हम यहाँ पर सफाई के साथ नॉट लगा देंगे और धागा कट करेंगे। तो यहाँ नॉट लगा दी, सुई इसके अंदर से डालेंगे और कहीं किनारे सुई निकाल के फिर धागे को कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया। तो एक फ्लावर हमारा ट्यूलिप का यहाँ पर बन गया। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका शेप आया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, इसमें दूसरी तरफ नॉट लगा देंगे, डोरी के दूसरी तरफ, और इसको भी खींच के टाइट कर देंगे। तो अब देखिए एक फ्लावर तो हमारा ये बन गया। अब इसी के साथ दूसरा पीस उठाएंगे, सेम प्रोसीजर में इसको भी हम पूरा कर देंगे। अब इसको सिलने के बाद इसमें जो ये नॉट का दूसरा सिरा है इसके अंदर से निकालेंगे। नॉट को बाहर कर लिया हमने, अब इसको खींच देंगे, नॉट को बराबर से ले आएंगे यहाँ पर। अब उसी प्रोसीजर में इस डोरी को कपड़े के साथ सिल देंगे जिससे कि निकले नहीं। आज मुझे ठंड बहुत लग रही है इसीलिए मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। आज ठंडा है भी कुछ मौसम। और ये देखिए हमने इसको इसके साथ यहाँ पर खूब अच्छे से टाई कर दिया और फिर नॉट लगा के थ्रेड को कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। अब इसको फिर से सीधा करेंगे। ये हमने सीधा कर लिया, फिर इसको भी अंदर मोड़ेंगे। और ये सब कॉटन कपड़े हैं जितने भी मैंने यहाँ पे लिए हैं, इसको भी प्रेस कर लेंगे अच्छे से। ये थोड़ा सा फाइबर लेंगे, इसमें फिल करेंगे
खूब अच्छे से अंदर दबा के भर देंगे। अब फिर से ये जो सिलाई वाला हिस्सा है यहाँ से इसमें नॉट लगाएंगे। और इसका जो सेंटर है यहाँ पर लाके टक करेंगे इस तरह से। इसको टक कर दिया। अब इसको लेंगे, बीच में जहाँ से टक था वहाँ से सुई निकालेंगे और सबको खींच के अच्छे से बीच में बांध देंगे। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पर खींच लिया। ये हमारा फूल तैयार हो गया। अब यहाँ पर मजबूती से नॉट देके इसको कट कर देंगे। सुई को दूसरे साइड से कहीं से निकाल के धागा कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अभी ये 2 फूल बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये डोरी में, एक डोरी में इसी तरह से ये दोनों दूसरी डोरी में लगाएंगे। तो पहले फिर से हम 10 इंच की डोरी कट कर लेंगे, 10 इंच की। इससे नाप लेते हैं। 10 इंच की डोरी कट कर ली। नॉट लगाएंगे, नॉट दोनों तरफ लगा के रख लेंगे पहले से। और जैसे इसको तैयार किया था इस तरह से ये दोनों फूल भी इसमें किनारे किनारे लगा देंगे। अब ये हमने फूल रेडी कर लिए हैं। तो ये हमारे पास 4 हो गए। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से बराबर से लेंगे, बराबर छोटा बड़ा जैसे भी ले सकते हैं। और यहाँ पर लेंगे या तो डिटैचेबल हुक ले लेंगे और या तो इस तरह से गोल की रिंग ले लेंगे। तो हम इसमें डिटैचेबल हुक में लगाएंगे, इसको हटा देंगे और दोनों में रख सकता है ये। अब इसको देखिए, यहाँ से सिंपल इस तरह से लेना है, इसको इसके अंदर डालना है। नीचे से डाल के दिखाती हूँ, बहुत ही आसान है। इसके अंदर से भी दोनों डोरियों को इस तरह से निकाल लेना है। ठीक, ये दोनों डोरियों को निकाला। ये देखिए, ये मैंने उंगली फंसा दी है। ये अब इसी में से एक एक फूल सब बाहर की तरफ पास कर देना है। और इसमें फाइबर है इसलिए ये बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। ये देखिए, अब इसको हमने यहाँ पर खींच दिया तो ये इस तरह से फंस गया है। और ये इस तरह से हमारी एक की रिंग कह लीजिए या अटैचमेंट कह लीजिए या बैग एसेसरीज कह लीजिए, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इसको बस पर्स के हुक में या उसके जो लूप बने होते हैं उसमें, जिसमें डी लूप में बेल्ट लगी होती है, वहाँ पे फंसा सकते हैं। आजकल तो ये सब फैशन है, बैग किसी भी बैग के साथ कुछ भी टांगा जा सकता है। तो मैंने शुरू में ही दिखाया आप लोगों को। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें की रिंग में भी डाला हुआ है और ये डिटैचेबल हुक में भी डाला हुआ है। तो इस तरह से रेडी कर लीजिए और इसका भी एक अच्छा खासा बिजनेस हो जाता है। इसको आप अपने पास ज़रूर बना के रखें छोटी कतरनों से। आपने अगर आधा किलो रुई भी खरीद ली तो आपके 250-300 से ज़्यादा ही आपके इस तरह के की रिंग्स तैयार हो जाएंगी। और पैसा बस खाली आपको इसमें लगाना है और जो फाइबर ये जो आती है इसमें लगाना है। ये टॉयज़ में फिल करने वाली फाइबर होती है। अगर नहीं है आपके पास तो आप जो है, अगर आपके पास कोई भी कुशन हो उसमें से रुई निकाल करके और अपना इस तरह से रेडी करके और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस इस तरह से बनाइए और बिज़नेस स्टार्ट कीजिए और अपने शॉप में एक नया आइटम ईजाद कर दीजिए। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से नए आइडियाज़ लेकर आके आइए। नमस्कार।